आज की पहली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व के कमी से घेंगा रोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी आयोडीन। सही उत्तर है आयोडीन। असल में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड में सूजन आते हैं और इसके सूजन के कारण मनुष्य के गला फूल जाता है। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम और ऑप्शन डी आइंस्टीन के नियम। सही उत्तर है फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक तरंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सूक्ष्म तरंग। राडार सूक्ष्म तरंग को वस्तु के ओर छोड़ता है और वो तरंग वस्तु से टकरा के जब वापस आता है तब राडार उस वस्तु के बारे में पता लगाता है। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी स्ट्रेबोस्कोप। सही उत्तर है स्ट्रेबोस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी चूहा और ऑप्शन डी ये सभी। सही उत्तर है मच्छर। डेंगू एक प्रकार की प्लाज्मोडियम परजीवी है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रवर्तित अभिक्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? ऑप्शन ए 28 किमी पर मिनट, ऑप्शन बी 30 किमी पर मिनट, ऑप्शन सी 36 किमी पर मिनट और ऑप्शन डी 50 किमी पर मिनट। सही उत्तर है 28 किमी पर मिनट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए जॉनसन ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी मैक्सवेल ने और ऑप्शन डी डार्विन ने। सही उत्तर है डार्विन ने। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथानोइक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। सही उत्तर है मेथानोइक अम्ल। मेथानोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए भार कम हो जाएगा, ऑप्शन बी भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित होगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है भार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन बी ड्राई सेल, ऑप्शन सी डैनियल सेल और ऑप्शन डी फोटोवोल्टिक सेल। सही उत्तर है फोटोवोल्टिक सेल। इसे सोलर सेल भी कहा जाता है, जिसे बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 9.8। सही उत्तर है 0। असल में पृथ्वी के सतह से जब आप ऊपर जाएंगे तब गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा, और जब पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ अर्थात नीचे जाएंगे तब भी गुरुत्वाकर्षण कम होने लगता है। अगला प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी टोकोमीटर, ऑप्शन सी क्रायोमीटर और ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। सही उत्तर है क्रायोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सिलिका। असल में सिलिका एक प्रकार की रेत होते हैं, जिसे बहुत उच्च तापमान में पिघला के कांच की निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अपकेंद्रीय। जब कोई घूर्णन के कारण बाहर की तरफ बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, और जब बल अंदर की तरफ लगता है तब उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर और ऑप्शन डी न्यूटन। सही उत्तर है न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी फेफड़ा। सही उत्तर है मस्तिष्क। असल में अल्जाइमर एक भूलने की बीमारी है। इस बीमारी के दौरान आदमी बातें भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी हेमाटोपाइसिस, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया और ऑप्शन डी पॉलीसिथेमिया। सही उत्तर है हेमाटोपाइसिस। असल में हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया और पॉलीसाइथेमिया रक्त से जुड़े हुए रोग है। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में
चाक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन बी विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रतिरोध को कम करना और ऑप्शन डी प्रतिरोध को बढ़ाना। सही उत्तर है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी समन्यूटनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है समस्थानिक या फिर आइसोटोप। समभारिक को कहा जाता है आइसोबार, समस्थानिक को कहा जाता है आइसोटोप, समन्यूटनिक को कहा जाता है आइसोटोन।